हेलो एवरीवन। हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट फुल ऑन चल रही है, बिल्कुल जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है लिस्ट्स इन पाइथन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि लिस्ट क्या है। अंडरस्टैंडिंग पाइथन लिस्ट। तो यहाँ पर जो लिखा है कि लिस्ट इज अ वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन that holds an ordered collection of items which can be of various types including integer, strings and even other lists। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। जैसे कि आप इसको कुछ ऐसे अज्यूम करो कि पाइथन में लिस्ट एक ऐसा बॉक्स और या कंटेनर है। जैसे कि ये एक ऐसा बॉक्स या कंटेनर है जिसमें आप बहुत सारे चीजों को एक साथ स्टोर कर सकते हो बिना अलग अलग वेरिएबल बनाए। जैसे कि आप समझो, मतलब अज्यूम करो कि आपके पास 3 बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो आप क्या लिख रहे हो? फ्रेंड 1 का नाम है अमित। ओके, फ्रेंड 1 एक वेरिएबल है और इसमें आप स्टोर कर रहे हो आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम। वो कुछ भी हो सकता है, अमित और आपका जो भी है। ओके, और आपके पास और एक बेस्ट फ्रेंड है, आप इसको लिख रहे हो फ्रेंड 2। तो फ्रेंड 2 क्या है? और एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप फ्रेंड 2 का नाम स्टोर कर रहे हो। तो ये क्या हुआ? बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया ना, हमें बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है। मतलब एक-एक वेरिएबल हम लिख रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स का नाम जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को कुछ ऐसे कर सकते हैं लिस्ट की मदद से कि हम एक ही लिस्ट बनाएँगे जिसका नाम देंगे फ्रेंड। ओके, और उस फ्रेंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे तीनों फ्रेंड्स का नाम क्या स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है? तो हम एक वेरिएबल बनाएँगे, उसके अंदर हम तीनों फ्रेंड्स का नाम स्टोर करेंगे। तो काम थोड़ा आसान हो गया। तो देखते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं लिस्ट की मदद से। तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3 ऐसे करके है। तो हम इसको एक-एक वेरिएबल के अंदर फ्रेंड्स का नाम स्टोर नहीं करके हम क्या करेंगे, एक ही लिस्ट लेंगे जिसके अंदर हम तीनों फ्रेंड्स का नाम क्या स्टोर करेंगे एक साथ। तो फ्रेंड और फ्रेंड्स लिखते हैं। तो फ्रेंड्स है मेरा वेरिएबल का नेम और इसके अंदर तो फ्रेंड्स क्या है? मेरा वेरिएबल के नेम और इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम तीनों फ्रेंड्स का नाम स्टोर करेंगे। जब भी हम लिस्ट के अंदर लिखते हैं तो हम ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमें जो स्टोर करना है वो लिखेंगे। तो हमें क्या स्टोर करना है? 3 फ्रेंड्स का नाम। मैं अज़्यूम करती हूँ अमित, और एक फ्रेंड है साना और एक फ्रेंड है अ, कुछ रवि। ओके, तो आपने क्या किया? आपने एक फ्रेंड नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने तीनों जो फ्रेंड है उस तीनों फ्रेंड्स का जो नेम है वो स्टोर कर लिया। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट करेंगे फ्रेंड्स। तो आपके पास एक लिस्ट आया है जो कि है अमित, साना, रवि। मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड्स का जो नेम है उसका ही लिस्ट हमें मिल गया है। तो ऐसे ही हमने एक वेरिएबल के अंदर मेरे पास जो 3 फ्रेंड्स हैं उसका नाम हमने स्टोर कर लिया। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे आपके पास 3 ही फ्रूट्स है। ओके, एप्पल, बनाना और मैंगो। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब फ्रूट्स को मैं क्या करूँ, फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3 करके लिखूँ कि मेरे पास एक फ्रूट है, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एप्पल को स्टोर किया। वो काम हम नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, फ्रूट्स। एक लिस्ट बनाएँगे, उस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मेरे पास जो एप्पल है उसको स्टोर कर देंगे। हुँ, फिर मेरे पास क्या था, मैंगो, राइट? तो मैंगो को मैंने स्टोर कर लिया। फिर मेरे पास है बनाना, बनाना को भी मैंने स्टोर कर लिया। तो ये क्या, ये फ्रूट्स का एक लिस्ट हो गया। तो यहाँ पर फ्रूट क्या है, मतलब फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स एक सिंगल वेरिएबल है। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने 3 आइटम्स को स्टोर कर लिया। और आप इस आइटम्स को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली एक्सेस भी कर सकते हैं। ये जो एप्पल है, इसको भी आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। ये जो मैंगो है, इसको भी आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कि मैं सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड 1 का जो नाम है वो दिखाऊँगी, ठीक है? तो आप सिर्फ अमित का नाम भी शो कर सकते हैं। इस काम को हम कैसे करते हैं? इस काम को हम इंडेक्सिंग की मदद से परफॉर्म करते हैं। ऑलरेडी हम इंडेक्सिंग कर चुके हैं हमारे स्ट्रिंग्स वाले वीडियो में, इस वीडियो में भी देखेंगे। तो इंडेक्सिंग क्या है?
जैसे कि आपके पास ये फ्रूट्स का लिस्ट है। फर्स्ट क्या है? एप्पल, मैंगो, बनाना। तो हम इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एप्पल को एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0th इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो एप्पल कहाँ पे है? एप्पल 0th इंडेक्स पे है। मैंगो कहाँ पे है? मैंगो फर्स्ट इंडेक्स पे है। बनाना कहाँ पे है? बनाना सेकंड इंडेक्स पे है। तो इंडेक्सिंग कैसे होता है? इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, फिर हम चलते हैं। ओके? तो देखते हैं कि एप्पल को अगर हमें एक्सेस करना पड़े, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट फ्रूट्स और यहाँ पर मैं लिखूंगी 0, क्योंकि एप्पल 0 इंडेक्स पर है, इसलिए हम क्या करेंगे? फ्रूट्स लिखेंगे। फ्रूट क्या है? जो वेरिएबल नेम है वो, और ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या 0 को लिखेंगे। ठीक है? सॉरी, ये कभी कर गया। ओके, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया है? यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एप्पल आया है। क्यों? क्योंकि मैंने 0 इंडेक्स को एक्सेस किया है, और 0 इंडेक्स में क्या है? 0 इंडेक्स में एप्पल है। अगर मुझे ऐसे ही मैंगो और बनाना को भी अलग अलग से एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं ये काम कर पाऊंगी। प्रिंट फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर मैं लिखूंगी 1। क्यों? क्यों? अगर मुझे मैंगो चाहिए, ओके, क्योंकि मैंगो कहाँ पर है? मैंगो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर है। ऐसे ही अगर मैं बनाना को चाहूँ, तो मैं प्रिंट कर सकती हूँ अलग से। ये मेरा सेकंड इंडेक्स पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग से मैंगो, एप्पल, बनाना ये सब आ गया है, क्योंकि हम इंडेक्सिंग की मदद से अब इन सारे आइटम्स को एक्सेस किया है हमने यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो रहा है? ये अलग-अलग आ रहा है। तो यही है इंडेक्सिंग। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास लिस्ट जो है वो लिस्ट क्या है, हम लिस्ट को कैसे लिख सकते हैं, हम लिस्ट से आइटम्स को कैसे एक्सेस कर पाते हैं। हमने बहुत कुछ अभी तक देख लिया। तो यहाँ पर लिस्ट के बारे में कुछ-कुछ है, जैसे कि लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। आइटम्स इन लिस्ट मेंटेन देयर ऑर्डर ऑफ इंसर्शन एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है? इसका सिंपल मतलब है, लिस्ट का एक रूल होता है। ओके, तो वो रूल क्या है? जो चीज़ पहले डाली, वो पहले आएगी। तो यही सिंपल मतलब है कि ऑर्डर्ड कलेक्शन का। जैसे अगर तुम्हारे शॉपिंग लिस्ट में मिल्क है, ब्रेड है, एग्स है, तुमने इस ऑर्डर्स में इसको शॉपिंग बैग में डाला है, तो पाइथन भी इनको इसी ऑर्डर में याद रखेगा। ओके? और हम इसको कैसे इंडेक्स के मदद से एक्सेस कर पाते हैं, वो तो हमने देख ही लिया। तो यही सिंपल मतलब था ऑर्डर्ड कलेक्शन का। देन मेरे पास है म्यूटेबल टाइप। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल टाइप है। लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, अलाउइंग फॉर आइटम्स अपडेट्स, एडिशंस एंड डिलीशन। तो ये क्या है? म्यूटेबल टाइप है लिस्ट का। ओके, अब इस म्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल का मतलब है कि जो बदल सकता है। मतलब पाइथन में लिस्ट क्या है? एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि बदल सकता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट हमने एक लिस्ट बनाया है कि हमारे फ्रेंड्स का लिस्ट। ओके, कि मेरे पास बेस्ट फ्रेंड है 3। ओके, जो कि है अमित, रवि, साना। अब रवि के साथ मेरा झगड़ा हो गया। अब रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब कोई और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सेकंड बेस्ट फ्रेंड। ओके, जैसे कि अंकित अब मेरा सेकंड बेस्ट फ्रेंड है। तो ये क्या हुआ? तो हमने क्या किया? हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है वो अपडेट हो गए। तो जैसे कि बचपन से लेकर एंड तक हमारे पास वही बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहते हैं। बेस्ट फ्रेंड अपडेट्स होते हैं, कभी-कभी कुछ बेस्ट फ्रेंड चले जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक लिस्ट को बनाने के बाद वहाँ पर कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब एक बेस्ट फ्रेंड की जगह कोई और बेस्ट फ्रेंड आ गया, वो कर सकते हैं। हम फ्रेंड्स को लिस्ट से डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब उसकी जगह को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट वो डिलीट हो गया है। तो लिस्ट में हम डिलीशन भी कर सकते हैं। और मैं लिस्ट में एडिशन भी कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अब शायद मेरे पास 4 बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं, 1 और हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? लिस्ट में एक बेस्ट फ्रेंड ऐड हो गया है। तो यही है म्यूटेबल टाइप। मतलब लिस्ट को बनाने के बाद उसमें कुछ भी ऐड, डिलीट या मॉडिफाई हम कर सकते हैं। मतलब एक लिस्ट कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स ग्रुप कभी भी चेंज हो सकता है, वैसे ही लिस्ट भी कभी भी चेंज हो सकता है। यही है म्यूटेबल टाइप, जो कि चेंज हो सकता है बनाने के बाद। तो हमारे पास जो लिस्ट है वो क्या है? वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, वो एक म्यूटेबल टाइप है। तो ये 2 हम समझ लिए। और यहाँ पर है वर्सेटाइल यूजेस, इसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, लिस्ट आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग मल्टीपल आइटम्स रिलेटेड टू अ सिंगल एंट्री और टास्क। तो लिस्ट क्या है? वर्सेटाइल यूजेज भी है लिस्ट का। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर लिया।
तो यहाँ पर क्या है, क्रिएटिंग लिस्ट, हम इसको देख चुके हैं कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप एक बार देख लीजिए कि माय लिस्ट, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स को यूज करेंगे और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो आइटम्स हम स्टोर कर सकते हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3 पाइथन। तो लिस्ट के अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप्स के आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे VS कोड के अंदर। यहाँ पर लिस्ट का डेफिनेशन है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी चेंज्ड। ओके, हम देख चुके हैं। इनिशियलाइजेशन, यू कैन बी इनिशियलाइज अ लिस्ट बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम इस ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिक्स टाइप। मिक्स टाइप्स का मतलब क्या है, लिस्ट कैन कंटेन मिक्स डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट्स। यहाँ पर जो लिस्ट है कि माय लिस्ट, इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, 1 2 पाइथन। ये 1 2 क्या है, ये इंटीजर है, और ये पाइथन क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो लिस्ट के अंदर हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप्स के आइटम स्टोर नहीं कर सकते, हम बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक मिक्स्ड लिस्ट, जहाँ पर हम अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकेंगे। इस लिस्ट के अंदर हम फर्स्ट स्टोर करेंगे 10। ये क्या है, ये एक इंटीजर है। नेक्स्ट मैं स्टोर कर रही हूँ सगोना। ओके, नेक्स्ट मैं स्टोर करूंगी क्या, ट्रू, जो कि एक बुलियन टाइप का है। और फिर मैं स्टोर करूंगी 56.7, ये एक फ्लोट है। और इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3। ये क्या है, ये एक लिस्ट है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट लिस्ट, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम प्रॉपरली मेरा जो लिस्ट है वो आ गया है। यही है मिक्स लिस्ट। इसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर कर सकती हूँ, उसके साथ में स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकती हूँ, मैं बुलियन को स्टोर कर सकती हूँ, फ्लोट और एक लिस्ट को भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमने देखा था कि हम कैसे एक्सेस करते हैं आइटम्स को। आइटम्स को हम इंडेक्स सेल की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर सबोना को एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, सबोना मतलब कौन से इंडेक्स में है, हमारी इंडेक्सिंग या 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो 0 में क्या है, 10 है। अब सबोना है 1 पर। ओके, तो सबोना को हम 1 की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं, जैसे कि प्रिंट, यहाँ पर मैंने लिया मिक्स्ड लिस्ट और 1। तो इसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, सबोना को एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मुझे ट्रू चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सेकंड इंडेक्सिंग की मदद से इस ट्रू को एक्सेस कर सकती हूँ। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ओके, तो मैं अगर इस पूरे के पूरे लिस्ट को एक्सेस करना चाहती हूँ, मतलब पूरा लिस्ट मुझे चाहिए, तो मैं इसको कौन सी इंडेक्सिंग के इंडेक्स मदद से एक्सेस कर सकती हूँ, मतलब इंडेक्सिंग का नंबर क्या होगा, फर्स्ट 0, सबोना इन 1 2 3 4। तो मैं फोर्थ इंडेक्स की मदद से, इस लिस्ट को एक्सेस कर पाऊंगी। ओके, प्रिंट मिक्स लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 4। तो इसकी मदद से मैं फुल लिस्ट जो है ना 1 2 3, वो मेरे पास रिटर्न में आ जाएगा। इसको रन करेंगे। फर्स्ट तो मेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट था मिक्स लिस्ट के लिए वो चला। फिर मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इंडेक्स की मदद से सगुना को एक्सेस कर रही हूँ। ओके, सगुन आया। उसके बाद क्या है, मेरे पास जो लिस्ट है वो आया है। इतना तो हम समझ चुके हैं। अब अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर इस 1 चाहिए, इस 1 को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, तो इसको मैं कैसे करूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस लिस्ट के अंदर से सिर्फ इस 1 को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो इस काम को मैं कैसे परफॉर्म करूँ। तो इस लिस्ट, ये लिस्ट कहाँ पर है, ये लिस्ट है फोर्थ इंडेक्स पर। ओके, तो इस लिस्ट के अंदर ये 1 कहाँ पर है, ये 1 है मेरा 0th इंडेक्स पर। ये 2 कहाँ पर है, ये 2 है फर्स्ट इंडेक्स पर। ये 3 कहाँ पर है, ये 3 है सेकंड इंडेक्स पर। तो अगर मैं इस 1 को एक्सेस करना चाहूंगी, तो फर्स्ट मुझे ये जो होल लिस्ट है इसका इंडेक्सिंग चाहिए, जो कि है 4। और उसके अंदर अगर मैं इस 1 को चाहूँ, तो ये 1 कहाँ पर है, इस लिस्ट के अंदर ये 1 है 0 पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 0। तो मेरे पास ये जो 1 है वो रिटर्न होकर आ जाएगा। रन करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे पास जो 1 था अब वो आ रहा है सिर्फ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 को, मतलब इस 0 लगाई हूँ, जिसकी मदद से मैं इस 1 को एक्सेस कर पा रही हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर 2 चाहिए होता, तो मैं क्या लिखती, मैं लिखती Q1। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो 2 है ना वो मेरे फर्स्ट इंडेक्स पर है, इसलिए मैं इसको 1 लिखती।
तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाता। रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो ऐसे ही एक लिस्ट के अंदर अगर मेरे पास और एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट का आइटम हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने इनिशियलाइज़ेशन देख लिया, हमने मिक्स्ड लिस्ट भी देख लिया। ओके, अब मेरे पास है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या है? एन एम्प्टी लिस्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, वो क्या है? फ्रेंड। अभी तक आपके पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? लिस्ट को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम एम्प्टी छोड़ देंगे, तो वही है मेरे पास एम्प्टी लिस्ट। ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास और एक लिस्ट का एग्जाम्पल है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे लिस्ट का एग्जाम्पल देख लिया है, तो आप इसको भी एक बार देख लेना। यहाँ पर सिर्फ एक माई लिस्ट है, उसके अंदर एप्पल, बनाना, 10 एक मिक्स लिस्ट है। ओके, तो इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग को। तो ये स्लाइसिंग क्या है? जब तुम लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन या रेंज को निकालते हो, उसे ही हम स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर 10 है, 20 है, फिर मेरे पास 30 है, मैं 40। ओके, तो यहाँ पर 50 ले लेती हूँ, 50 50। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जो कि है 10, 20, 30, 40, 50। तो मेरे पास एक लिस्ट है। तो जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है कि गेट सेकंड टू फोर्थ एलिमेंट, तो मुझे सेकंड से लेकर फोर्थ एलिमेंट तक आइटम्स को मतलब दिखाना है। तो फर्स्ट इसका इंडेक्सिंग देख लेते हैं। ये 10 कहाँ पर है? ये 0 इंडेक्स पर है। ये 20 कहाँ पर है? फर्स्ट इंडेक्स पर। ये सेकंड, ये थर्ड, और ये है मेरे पास फोर्थ इंडेक्स पे। अब मुझे बोला गया है कि मुझे सेकंड से लेकर फोर्थ एलिमेंट को चाहिए, मतलब एलिमेंट सेकंड मतलब 20 से चाहिए। 20 से लेकर 40 तक मुझे आइटम्स को चाहिए। ओके, ये सिर्फ ये पोर्शन चाहिए मुझे। ओके, तो मैं क्या करूंगी? स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? स्टार्टिंग मेरे फर्स्ट इंडेक्स मतलब 1 से हो रहा है। तो स्लाइसिंग को मैं कैसे करती हूँ? लिस्ट का जो नेम है माई लिस्ट, फर्स्ट मैं लिखूंगी स्टार्टिंग का रेंज कि कहाँ से मुझे टुकड़ा चाहिए। ये टुकड़ा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट, तो मैं फर्स्ट में 1 लिखूंगी। और ये एंड हो रहा है थर्ड इंडेक्स पर। बट हम क्या लिखेंगे? हम 4 लिखेंगे, क्योंकि मुझे थर्ड इंडेक्स को इंक्लूड करना है, इसलिए हम यहाँ पर एंडिंग फोर्थ इंडेक्स पर जाकर लिखते हैं। तो एंडिंग 4 लिखेंगे, तो मुझे ये जो स्लाइस है सेकंड से लेकर फोर्थ एलिमेंट तक वो मिल जाएगा। ओके, तो यही था मेरा स्लाइसिंग। तो उसको देखते हैं वीएस कोड पर। तो मेरे पास फर्स्ट क्या है? एक माई लिस्ट है, तो उसमें मैं स्टोर करूंगी 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अब मुझे चाहिए इस 20, 30, 40 इस रेंज को चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं क्या करूंगी? मैं प्रिंट कराऊंगी माई लिस्ट जो मेरा है 20 किस इंडेक्स पर है? 20 मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर है, और मेरा 40 कहाँ पर है? 40 थर्ड इंडेक्स पर है। अगर मुझे थर्ड इंडेक्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मुझे इसका रेंज 4 तक लेना पड़ेगा। ओके, मतलब एंडिंग फोर्थ इंडेक्स पर करना पड़ेगा, यही रूल है। तो अब मैं स्लाइसिंग को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी। फर्स्ट मेरा क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 1 है। एंडिंग इंडेक्स क्या है? 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि मैं थर्ड इंडेक्स को इंक्लूड करना चाहती हूँ, इसलिए। ओके, अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो मेरे पास आ गया है 20, 30, 40, ये स्लाइस ऑफ लिस्ट आ गया है। ओके, इतना तो हमने समझ लिया। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम सेकंड से लेकर फोर्थ एलिमेंट को स्लाइस कर पाए एक लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है स्टार्ट टू इंडेक्स टू। स्टार्ट टू इंडेक्स टू मतलब स्टार्ट से इंडेक्स 2 तक मुझे जाना है। ओके, मेरे पास क्या था? 10, 20। तो मेरे पास ये लिस्ट था ना 10, 20, 30, 40, 50। तो मुझे स्टार्ट से कहाँ पर जाना है? इंडेक्स 2 तक जाना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट कहाँ से है? मेरा 10 से स्टार्ट हो रहा है, होकर मैं कहाँ तक जाऊं? मुझे 30 तक जाना है। ओके, क्योंकि मुझे इंडेक्स 2 बोला है ना। ये 10 कहाँ पर है? 0 इंडेक्स पर। ये 1 कहाँ पर है? मतलब 20 कहाँ पर है? फर्स्ट इंडेक्स पर। 30 कहाँ पर है? सेकंड इंडेक्स तक। तो मुझे 20 मतलब 10 से लेकर 30 तक ये जो स्लाइस है ना, इसको ही प्रिंट कराना पड़ेगा। तो अगर मैं
2 तक चाहो तो मुझे रेंज एंडिंग इंडेक्स का रेंज क्या लिखना पड़ेगा? एंडिंग मेरा होगा 3, ओके? और ये जो फर्स्ट है इसको मैं खाली भी छोड़ सकती हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा, ओके? तो ये 0 से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगा, होकर 3 तक जाएगा। 3 हमने क्यों लिखा? मैं बार-बार बोल रही हूँ। 3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें सेकंड इंडेक्स तक जाना है, इसलिए मैंने 3 लिखा है, ओके? तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। मैं सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर रही हूँ। ये लिस्ट तो मेरा एज़ इट इज़ रहेगा। तो मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टार्टिंग से सेकंड इंडेक्स तक मुझे वो लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो मैं प्रिंट कराऊँगी माय लिस्ट को स्टार्टिंग से, मतलब मेरा स्टार्टिंग क्या है? 0 है। तो मैं इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकती हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ले लेगा, क्योंकि मुझे सेकंड इंडेक्स तक जाना है, सेकंड इंडेक्स तक जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर एंडिंग रेंज 3 लिखूँगी। ओके, इतना मुझे समझ आया। इसको रन कराते हैं। 10, 20, 30 ये प्रॉपर्ली आ गया है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो स्लाइसिंग के जो एग्जांपल्स है हमारे पास, यहाँ पर हमने 1, 2 ये 2 एग्जांपल्स को कवर कर लिया। मेरे पास लास्ट और एक एग्जांपल है जहाँ पर लिखा है कि एवरी सेकंड एलिमेंट मुझे चाहिए माय लिस्ट के अंदर। तो फिर से लिस्ट को लिखते हैं कि 10, 20, 50। तो मेरे पास क्या है? 10 से लेकर 50 तक क्या था? मेरा लिस्ट था। अब मुझे क्या चाहिए? एवरी सेकंड एलिमेंट। तो मैं जब स्लाइसिंग करती थी, फर्स्ट मेरे पास एक स्टार्ट जो है, मतलब स्टार्टिंग जो इंडेक्स है, मैं वो लिखती थी। सेकंड मेरे पास क्या था? मेरे पास एंडिंग इंडेक्स था। लिस्ट का जो एंडिंग इंडेक्स है, उस एंडिंग का रेंज हम लिखते थे। नेक्स्ट हमारे पास और एक चीज़ है, जो कि है स्टेप। ये है मेरा स्टेप। तो मुझे यहाँ पर बोला गया है कि मुझे एवरी सेकंड एलिमेंट को चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? स्टार्टिंग और एंडिंग को बाय डिफ़ॉल्ट खाली छोड़ दूँगी, तो वो क्या 0 हो जाएगा, ओके? तो अगर मैं खाली छोड़ूँगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, एंडिंग भी 0 पर होगा। पर मेरे पास जो स्टेप है, वो बोला गया है कि एवरी सेकंड एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि मुझे एवरी सेकंड एलिमेंट चाहिए, इसलिए इस स्टेप को मैं 2 लिखूँगी। तो यहाँ पर मुझे एवरी सेकंड एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0th इंडेक्स से। बाय डिफ़ॉल्ट 0 है ना स्टार्टिंग, तो 0 आएगा। ओके, 0 मेरे पास प्रिंट होगा। फिर ये 20 को छोड़ देगा। 20 कहाँ पर है? सेकंड इंडेक्स पर, सॉरी, 20 कहाँ पर है? फर्स्ट इंडेक्स पर है। मुझे क्या चाहिए? एवरी सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो ये 20 को छोड़ देगा। ये 20 को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास स्टेप 2 है। ये स्टेप 2 का मतलब है कि 1 स्किप 1 पिक, मतलब ये 20 जो है ये स्किप कर जाएगा। ये स्किप करके ये सेकंड इंडेक्स में 30 को पिक करेगा। ओके, तो ये भी मेरे पास क्या होगा? ये प्रिंट होगा, माने मतलब 10 होगा, उसके बाद 30, फिर 1 स्किप मतलब 50 स्किप हो जाएगा। मतलब मेरा थर्ड इंडेक्स जो है वो स्किप हो जाएगा। फोर्थ इंडेक्स क्या है? 50 है, वो पिक होगा। तो इस 2 का मतलब क्या है? 1 स्किप 1 पिक। तो अगर मैं इस लिस्ट को देखूंगी तो मैं देख सकती हूँ मेरे पास क्या है? सेकंड 0th इंडेक्स, फर्स्ट क्या है? 10, वो प्रिंट हो रहा है। फिर हम एक को छोड़ रहे हैं, छोड़ के सेकंड इंडेक्स को, एवरी सेकंड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स को क्या कर रहे हैं? पिक कर रहे हैं, मतलब 30 को पिक कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम लोग 40 को स्किप कर रहे हैं, मतलब थर्ड इंडेक्स को हम लोगों ने स्किप कर दिया। फिर मेरे पास फोर्थ इंडेक्स पर क्या है? 50 है, वो प्रिंट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर स्टेप 2 दिया है, स्टार्टिंग और एंडिंग बाय डिफॉल्ट, और स्टेप को मैं कर रही हूँ 2। स्टेप 2 का मतलब क्या है? इसका काम है 1 स्किप करो, 1 पिक करो। ओके, इसको एक बार VS कोड में देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है? मुझे एवरी सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो मैं प्रिंट करूंगी क्या? माई लिस्ट को। माई लिस्ट में क्या होगा? स्टार्टिंग और एंडिंग को हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे, खाली छोड़ दिया हम लोगों ने। और स्टेप हमने 2 दिया है क्योंकि मुझे एवरी सेकंड एलिमेंट चाहिए इसलिए। तो रन किया अगर, तो हम देख रहे हैं 10, 30, 50। तो हमने क्या किया? एक स्किप किया, एक पिक किया। तो हम लोगों ने स्लाइसिंग देख लिया। अब हम देखेंगे मॉडिफाइंग लिस्ट, कि लिस्ट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज पढ़ के आएंगे कि लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मतलब कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हम देख चुके हैं। तो इस काम को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, वही अब हम देखेंगे कि हम लिस्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि चेंज वैल्यूज, इसको हम VS कोड में देखेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा। तो फर्स्ट हम इसे VS कोड में ही देखेंगे। तो हम देखेंगे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम लिस्ट आइटम्स को। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास एक लिस्ट है, जो कि है माई लिस्ट।
तो मेरे पास ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ एप्पल। मेरे पास एप्पल है और एक चीज़ है मेरे पास और एक फ्रूट है वो है बनाना। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एप्पल नहीं लेना है। मैं क्या करूँगी इस एप्पल को मैंगो करना चाहती हूँ कि मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है। मैं एप्पल नहीं लूँगी, मैं मैंगो लूँगी। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। तो मुझे इस एप्पल को चेंज करके मैंगो करना है। तो हम लिख सकते हैं माय लिस्ट और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 क्यों 0? क्योंकि एप्पल मेरा 0 इंडेक्स पर है इसलिए 0। तो मैं चाहती हूँ कि 0 इंडेक्स पर मेरे पास एप्पल नहीं मेरे पास मैंगो आ जाए। तो इसलिए मैं मैंगो लिख रही हूँ। अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँगी तो मेरे पास क्या होगा? 0 इंडेक्स जो है वहाँ पर मैंगो आ जाएगा। मतलब एप्पल की जगह रिप्लेस होकर मतलब एप्पल रिप्लेस होकर मैंगो आ जाएगा। तो इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर मैंगो आ चुका है एप्पल की जगह। ऐसे ही हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे बनाना भी नहीं चाहिए, बनाना भी मेरा फेवरेट फ्रूट नहीं है, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बनाने की जगह अगर मैं चेरी चाहूँ कि मुझे बनाना भी नहीं चाहिए, मुझे चेरी पसंद है, मैं चेरी ले जाना पसंद करूँगी। तो मैं क्या करूँगी माय लिस्ट के अंदर बनाना का इंडेक्स क्या है? 1 है। तो फर्स्ट इंडेक्स पर मैं क्या चाहती हूँ बनाना को चेंज कर चेरी लेना चाहूँगी, तो मैं चेरी लिखूँगी। तो ये बनाना भी चेंज होकर क्या हो गया चेरी। तो मेरे पास मैंगो आया है, मेरे पास चेरी आया है। तो ये लिस्ट एप्पल और बनाना की जगह मैंगो चेरी हो गया। ठीक है? तो ऐसे ही हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेंज वैल्यूज़ को तो हमने देख लिया। नेक्स्ट मेरे पास है कि ऐड एलिमेंट्स कि लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 3 मेथड्स है जो कि है append, इंसर्ट और एक्सटेंड। तो एक-एक करके इसे देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अपेंड को। अपेंड क्या है? एड्स एट टू द एंड मतलब जैसे कि मेरे पास मैंगो था और मेरे पास क्या था? मेरे पास चेरी था। अब अगर मैं क्या करूँगी मैं अपेंड्स करूँगी ग्रेप्स को, तो ग्रेप्स भी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा बट लास्ट में ऐड होगा। ठीक है? लास्ट में ऐड होगा। तो इसको देखते हैं। तो मेरे पास लिस्ट में क्या है? एप्पल है, बनाना है। अब मैं इस लिस्ट में ऐड करना चाहती हूँ ग्रेप्स को। ओके, मैं अपेंड करूँगी, तो मैं इस ग्रेप्स को कैसे ऐड करूँगी? मैं अपेंड की मदद से करूँगी। तो मैं ऐसे लिखूँगी कि माय लिस्ट डॉट अपेंड। यहाँ पर आ रहा है अपेंड। अपेंड में क्या करना चाहती हूँ? ग्रेप्स को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ग्रेप्स। अब अगर मैं इसको रन करूँगी, तो मेरे पास एप्पल, बनाना, ग्रेप्स आ गया। तो ग्रेप्स कहाँ पर ऐड हुआ? ग्रेप्स ल लास्ट में जाकर ऐड हो रहा है। तो अपेंड की मदद से हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। वो कहाँ पर ऐड होगा? वो लास्ट में, एंड में जाकर ऐड होगा। अगर मैं यहाँ पर और एक चीज़ को अपेंड करूँ कि माय लिस्ट के अंदर माय लिस्ट डॉट अपेंड मैंगो। तो मैंगो भी आप देखना कि ग्रेप्स के बाद जाकर ऐड होगा मैंगो। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है? यहाँ पर मैंगो मतलब एंड में जाकर ऐड हो रहा है। तो अपेंड क्या करता है? लिस्ट में आइटम्स को ऐड करता है एट द एंड। तो यही है मेरा अपेंड का काम। तो ऐड एलिमेंट्स में हमने अपेंड को देख लिया कि ये क्या करता है? एड्स टू द एंड। नेक्स्ट है मेरे पास इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट वन कीवर्ड। ये क्या करता है? ये एड्स एट द इंडेक्स 1 मतलब आप जिस इंडेक्स में बोलोगे वो उसी इंडेक्स पर एलिमेंट को ऐड कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला है कि कीवी को हम फर्स्ट इंडेक्स पर ऐड करेंगे, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पर कीवी को ऐड कर देगा। अगर हम यहाँ पर सेकंड इंडेक्स बोलते तो ये कीवी को सेकंड इंडेक्स पर ऐड करता। इंसर्ट क्या करता है? हम जिस इंडेक्स पर बोलेंगे उसी इंडेक्स पर आइटम को ऐड करेगा। तो यही है इंसर्ट का काम। अपेंड में हम क्या करते थे कि हम आइटम्स को ऐड करते थे और वो आइटम्स क्या होता एंड में जाकर ऐड होता था। हम ये नहीं बोल सकते थे अपेंड के अंदर कि हमें किस इंडेक्स पर आइटम को ऐड करना है, वो बाय डिफॉल्ट एंड में जाकर ही ऐड होगा। बट इंसर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि किस इंडेक्स पर हमें आइटम को ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी माय लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड नहीं, मैं इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट वन और यहाँ पर कीवी। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट इंडेक्स पर कीवी आ गया है। फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा तो बनाना था बट बनाना क्या हुआ? शिफ्ट हो गया और फर्स्ट इंडेक्स पर कीवी आ गया है। ओके, और एप्पल एज इट इज 0 इंडेक्स में था, वो तो है ही। तो आप इस लिस्ट को देखो कि यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर कीवी आ गया है।
अगर मैं कीवी को फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं चाहती, मैं चाहती कि कीवी मेरा सेकंड इंडेक्स पर हो, तो मैं क्या करती, सिंपली इस 1 की जगह 2 लिख देती, तो कीवी मेरा सेकंड इंडेक्स पर आ जाता। रन करेंगे तो यहाँ पर कीवी कहाँ पर था? फर्स्ट इंडेक्स पर था और यहाँ पर कीवी कहाँ है? कीवी सेकंड इंडेक्स पर है। ओके, तो यही है इंसर्ट। अब लास्ट मेरे पास एक बचा है ऐड एलिमेंट्स के अंदर। तो हमने चेंज वैल्यूज को देख लिया था फर्स्ट, और ऐड एलिमेंट्स में भी हमने वो देख लिया है अपेंड और इंसर्ट को। लास्ट मेरे पास बचा है एक्सटेंड। तो ये एक्सटेंड का क्या काम है? मतलब ये मार्च करता है अनदर लिस्ट से। इसका सिंपल यही मतलब है। ये क्या कर सकता है? मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकता है एंड में। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है ऑरेंज पाइनएप्पल, तो इसको अगर मैं और एक लिस्ट के साथ मर्ज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक्सटेंड की मदद लूंगी। ओके, मैं एक्सटेंड को यूज करूंगी। और ये एक्सटेंड और अपेंड के बीच क्या डिफरेंस है हम वो भी देखेंगे। तो चलिए VS कोड पे। तो अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं एक्सटेंड की मदद से एक लिस्ट को मर्ज करूंगी। मेरे पास लिस्ट क्या था? ये एक बार मैं प्रिंट करा देती हूँ। मेरे पास लिस्ट फर्स्ट क्या था? तो अब मेरे पास ये लिस्ट है एप्पल, बनाना, कीवी, ग्रेप्स, मैंगो। मेरे पास ये मेरा एग्जिस्टिंग लिस्ट है। अब इसी लिस्ट में मैं क्या करना चाहती हूँ? और एक लिस्ट को मर्ज करना चाहती हूँ। तो मैं लिखूंगी माई लिस्ट, यहाँ पर क्या एक्सटेंड, और एक लिस्ट मेरे पास है जो कि है ऑरेंज, जहाँ पर ऑरेंज है माई फेवरेट। एंड नेक्स्ट है पाइनएप्पल, मेरे पास पाइनएप्पल है। तो मेरे पास और दो फ्रूट्स है जिसका लिस्ट मेरे पास है। तो मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट आइटम्स है ना वो भी ऐड हो जाए। हम्म, तो मैं अगर रन करूंगी तो मैं देख रही हूँ कि ये भी लिस्ट आइटम्स जो है वो ऐड हो गया है इस लिस्ट के अंदर। अब ये काम तो मैं अपेंड से भी कर सकती थी। अपेंड भी तो लास्ट में ही ऐड करता है ना लिस्ट आइटम्स को। तो मैं एक्सटेंड को क्यों यूज किया मैंने? एक बार अपेंड की मदद से भी इसे करती है तो आपको डिफरेंस समझ आएगा अच्छा से। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? एक्सटेंड की मदद से ऑरेंज और पाइनएप्पल को ऐड किया था लिस्ट के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया? हमने एक्सटेंड की मदद से ऑरेंज और पाइनएप्पल को ऐड किया। मैं एक्सटेंड को हटाना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पर ऑरेंज और पाइनएप्पल आ रहा है। इसे मैं हटा ही देती हूँ। हाँ, तो फर्स्ट जो मेरा था वो एक्सटेंड की मदद से हमने लिस्ट पर क्या किया? ऑरेंज और पाइनएप्पल को ऐड किया है। और सेकंड जो मेरे पास ये है, यहाँ पर मैं अपेंड की मदद से हमने ऑरेंज और पाइनएप्पल को लिस्ट में ऐड किया है। तो अगर दोनों लिस्ट को हम अच्छे से देखें तो हम समझ रहे हैं फर्स्ट मेरा जो अपेंड मतलब एक्सटेंड है, यहाँ पर जो लिस्ट के आइटम्स है सेकंड लिस्ट के जो कि है ऑरेंज एंड पाइनएप्पल, वो इंडिविजुअली ऐड हुआ है मेरे लिस्ट के अंदर। मतलब अगर मैं ऑरेंज को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगी? 0 1 2 3 4 5 मतलब फिफ्थ इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर पाऊंगी यहाँ पर एक्सटेंड पर। और ये जो अपेंड है ना, यहाँ पर ये जो ऑरेंज एंड पाइनएप्पल है ये इंडिविजुअली ऐड नहीं हुआ है, ये एक एज अ लिस्ट ऐड हुआ है। ये एक सिंगल आइटम है जो कि यहाँ पर ऐड हुआ है। तो अगर मैं मुझे यहाँ पर ऑरेंज को एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे इंडेक्सिंग कैसे करना पड़ेगा? फर्स्ट तो 1 0 1 2 3 4 5 मतलब मुझे फिफ्थ इंडेक्स को फर्स्ट एक्सेस करना पड़ेगा। फिर मुझे इस लिस्ट के अंदर जीरो मतलब ऑरेंज का है जीरो इंडेक्स, जीरो को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सटेंड में आइटम्स इंडिविजुअली क्या हो रहा है? लिस्ट में ऐड हो रहा है। और अगर मैं अपेंड की मदद से एक लिस्ट को ऐड करूं और एक लिस्ट में, तो यहाँ पर एक सिंगल लिस्ट आइटम ऐड हो रहा है। यही डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड के एक्सटेंड में। तो हमने ऐड एलिमेंट्स भी कवर कर लिया है। तो लास्ट मेरे पास बचा है कि रिमूव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लिस्ट से रिमूव कैसे करें? तो एलिमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास 3 वेज है कि कैसे हम एलिमेंट्स को रिमूव कर पाएंगे। तो फर्स्ट मेरे पास है रिमूव मतलब माई लिस्ट रिमूव एप्पल। अगर मैं लिस्ट के अंदर एप्पल को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर रिमूव को यूज करके यहाँ पर सिर्फ एप्पल लिखूंगी तो मेरा क्या होगा? एप्पल रिमूव हो जाएगा। अगर मैं कीवी को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं एप्पल की जगह कीवी लिखूंगी। तो ये क्या करता है? रिमूव्स बाय वैल्यू। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है पॉप। अगर मैं माई लिस्ट जो कि मेरा लिस्ट का नेम है और मैं यहाँ पर सिंपली पॉप लिखूंगी तो ये क्या करेगा? ये रिमूव करेगा लास्ट आइटम को। जो लास्ट आइटम होगा लिस्ट का उसे ये रिमूव कर देगा, मतलब पॉप हो जाएगा।
और लास्ट मेरे पास है डेल माई लिस्ट 1। ये क्या करेगा, रिमूव बाई इंडेक्स, मतलब जिस इंडेक्स को हम रिमूव करेंगे करना चाहते हैं उस इंडेक्स का सिर्फ नंबर लिख देंगे यहाँ पर। तो ये 3 एलिमेंट्स को देख लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एप्पल को रिमूव कर दूँ मेरा जो लिस्ट है उससे। तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगी कि माई लिस्ट, मेरा लिस्ट का नेम, और मैं यहाँ पे लिखूंगी रिमूव। मैं लिखूंगी एप्पल, मुझे एप्पल एकदम पसंद है तो मैं एप्पल को यहाँ से रिमूव कर दूंगी। तो मैं एप्पल लिखूंगी तो रन करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिस्ट था उससे एप्पल रिमूव हो गया है। ओके। अब अगर मैं चाहूँ कि पॉप करूंगी, मैं पॉप क्या करेगा, लास्ट आइटम जो होगा लिस्ट में उसे क्या कर देगा, निकाल देगा। तो अब मेरे पास लिस्ट में लास्ट आइटम जो है ये ऑरेंज एंड पाइनएप्पल है। ओके, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल को ये क्या करेगा, ये निकाल देगा, ये जो लिस्ट है ना इसे। तो मैं लिखूंगी माई लिस्ट। और अब अगर मैं रन करूंगी तो ऑरेंज एंड पाइनएप्पल क्या हुआ, निकल गया लिस्ट से। तो लास्ट आइटम जो होगा उसे वो रिमूव कर देगा। अगर मैं और एक बार पॉप करूंगी कि माई लिस्ट, तो यहाँ पर अब मेरे पास लिस्ट में लास्ट आइटम क्या है, हमें दिख रहा है कि लिस्ट में अब लास्ट आइटम मैंगो है, तो ये मैंगो निकल जाएगा। तो ये मैंगो निकल गया। अब मेरे पास बनाना, कीवी और ग्रेप्स है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इंडेक्सिंग की मदद से चीजों को निकालूं लिस्ट से। तो अब मेरे पास ये 3 ही आइटम्स बचा है, 0, 1, 2। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कीवी को निकाल दूं। अब कीवी मेरे पास किस इंडेक्स पर है, कीवी फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो मैं अब इंडेक्सिंग की मदद से कीवी को निकालूंगी लिस्ट से। क्लियर कर देती हूँ टर्मिनल को। तो अब मैं लिखूंगी कि माई लिस्ट, जो हम लिखते हुए आए हैं, सॉरी, माई। तो हम क्या करेंगे, डेल, डेल क्या, किसको डिलीट करेंगे, माई लिस्ट को। माई लिस्ट के किस इंडेक्स को रिमूव करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे, वो है 1, कीवी को। तो अब अगर मैं रन करूंगी तो मेरे पास आ गया है बनाना एंड ग्रेप्स, कीवी रिमूव हो गया है। तो ऐसे ही हम इंडेक्सिंग की मदद से भी आइटम्स को लिस्ट से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने ये तो कवर कर लिया कि मॉडिफाइंग लिस्ट, कि हम लिस्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को। तो ये तीनों के तीनों ही हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये जो 3 फीचर्स है लिस्ट के अंदर, ये तीनों फीचर्स के लिए ही लिस्ट को हम म्यूटेबल बोलते हैं। अब मेरे पास और भी कुछ यूजफुल बिल्ट इन मेथड्स है। अपेंड को हमने देख लिया कि एड टू द एंड। इंसर्ट को भी हमने देख लिया है, इंसर्ट एट पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन में हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसी पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। रिमूव बाय वैल्यू हमने देख लिया है, पॉप भी हमने कवर कर लिया है। तो ये चारों तो हमने देख लिया है। अब मेरे पास और कुछ कुछ है जो कि सॉर्ट, रिवर्स, काउंट, इंडेक्स एंड क्लियर। तो ये सारे मेथड्स को वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, सॉर्ट। तो सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, लिस्ट में जो भी आइटम्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगा। यही है सॉर्ट का काम। नेक्स्ट मेरे पास है रिवर्स लिस्ट। रिवर्स क्या करेगा, ये मेथड लिस्ट को रिवर्स कर देगा। तो फर्स्ट ये दो देख लेते हैं, फिर बाकी तीनों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम सॉर्ट को देखेंगे। मैं यहाँ पर एक नम्स नाम की लिस्ट ले रही हूँ। इस लिस्ट में हम 3, 2 और 312 312 ऐसे ही कुछ लिस्ट आइटम्स को स्टोर किया है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा काम है इस लिस्ट को सॉर्ट करना। तो सॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्ट हम ऐसे करेंगे, नम्स सॉर्ट, और प्रिंट करूंगी मेरा जो लिस्ट है nums, clear। तो यहाँ पर क्या हुआ, 312 जो मेरा लिस्ट में आइटम्स था ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है, 1 2 3। ओके। और एक चीज हमने देखा था, हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिवर्स करके देखती हूँ। रिवर्स क्या करेगा, लिस्ट में जो आइटम्स है उसको रिवर्स कर देगा। तो नम्स डॉट रिवर्स, और मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ नम्स को। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो फर्स्ट तो मेरा सॉर्ट के लिए ये प्रिंट चला है।
और ये है रिवर्स के लिए। मेरे पास 1 2 3 था, तो इसको रिवर्स मेथड ने क्या किया, इस लिस्ट को रिवर्स कर दिया, 3 2 1 कर दिया। यही है रिवर्स मेथड। अब मेरे पास क्या है, काउंट। काउंट क्या करेगा, काउंट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, लिस्ट में कितनी बार कोई वैल्यू आई है उसको ये काउंट करेगा। जैसे कि मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास एक आइटम है जहाँ पर मेरे पास एप्पल है, बनाना है, एप्पल है, मतलब मैं, मेरा लिस्ट कुछ ऐसा है कि मैं 2 बार एप्पल है लिस्ट में। तो अगर मैं काउंट करूंगी कि इस लिस्ट में कितने सारे एप्पल्स हैं, तो ये मुझे आउटपुट में देगा 2 बार, कि 2 बार एप्पल आया है लिस्ट में। तो यही है काउंट का काम। तो जैसे कि मेरे पास आइटम्स नाम पे लिस्ट है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एप्पल, देन मेरे पास है बनाना, नेक्स्ट मेरे पास है एप्पल। तो इस लिस्ट में एप्पल 2 बार आया है, तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगी कि मेरे पास क्या है, आइटम्स। अब मुझे काउंट करके दो कि इस लिस्ट में एप्पल कितनी बार अपीयर हुआ है। मैं यहाँ पर लिखूंगी एप्पल। मैं चाहूँ तो मैं बनाना को भी काउंट कर सकती हूँ कि इस लिस्ट में आइटम्स डॉट काउंट, कि बनाना कितनी बार आया है इस लिस्ट में। तो फर्स्ट मेरे पास 2 आया क्योंकि एप्पल लिस्ट में 2 बार आया है और बनाना एक ही बार है, तो यहाँ पर 1 रिटर्न हो रहा है। तो हमने इतना सारा मेथड तो देख लिया है। लास्ट हमारे पास 2 ही है, एक है इंडेक्स और एक है क्लियर। इंडेक्स क्या करेगा, फाइंड इंडेक्स ऑफ वैल्यू, मतलब लिस्ट में वैल्यू किस इंडेक्स पर है। मतलब जैसे कि अगर मुझे ये चाहिए कि एप्पल किस इंडेक्स पर है, तो ये क्या करेगा, एप्पल का इंडेक्स रिटर्न करेगा कि ये कौन से इंडेक्स पर है। ओके, जैसे कि अगर मैं मेरा कुछ फ्रेंड्स का नाम लूँ, सगोना, जॉय और कुछ राहुल, तो मैं चाहती हूँ कि जॉय किस इंडेक्स पर है, तो उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पर रिटर्न होगा। और क्लियर कर क्या करेगा, रिमूव ऑल आइटम्स, ये सब जो आइटम्स है इसको रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा। तो ये लास्ट 2 ही है, ये देख लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो बनाना है वो कौन से इंडेक्स पर है, वो मुझे दिखाना है। तो मैं लिखूंगी प्रिंट, यहाँ पर क्या है, आइटम्स। इस आइटम्स में हम लगाएंगे इंडेक्स मेथड को, डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर लिखेंगे बनाना, कि बनाना कौन सी इंडेक्स पर है वो दिखाएगा। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। तो बनाना मेरा 0 1, तो बनाना फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो बनाना मेरा कौन से इंडेक्स पर है, बनाना फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास 1 आएगा, क्यों, बनाना का इंडेक्सिंग भी 1 है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है इसलिए। अगर मैं कोई और ऐसा लिस्ट लेती हूँ जो कि है नेम्स, और वहां पर मैं लिखती कि जॉय और राहुल, और मेरे पास है अंकित। अंकित, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा अंकित किस इंडेक्स पर है वो रिटर्न करे, तो मैं सिंपली लिखती प्रिंट, मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है नेम्स। नेम्स है मेरा लिस्ट का नाम, इंडेक्स मैं लिखूंगी जॉय। जॉय नहीं, राहुल को चाहती हूँ, राहुल इस इंडेक्स पर है, तो राहुल, मतलब कुछ भी मैं देख सकती हूँ। हाँ, तो अब मेरे पास यहाँ पर फिर से 1 आया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो राहुल है वो भी फर्स्ट इंडेक्स पे ही है। अगर मैं इसको अंकित कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1 और 2 आया है। 1 1 तो बनाना के लिए आ रहा है, और ये जो 2 है वो मेरा अंकित के लिए आ रहा है क्योंकि अंकित मेरे सेकंड इंडेक्स पर है। अब मैं चाहूँ तो इन सब कुछ को क्लियर कर सकती हूँ, रिमूव कर दूंगी मेरे इस लिस्ट को। तो मैं सिंपली लिखूंगी नेम्स डॉट क्लियर, और मैं चाहती हूँ मेरा और एक लिस्ट था उसका नाम आइटम्स था, आइटम्स डॉट, वो भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। अब मैं अगर प्रिंट करूँ आइटम्स को, मैं प्रिंट करूंगी यहाँ पर नेम्स को। अब अगर मैं रन करूंगी तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास जो आइटम्स और नेम्स जो लिस्ट था वो पूरा क्लियर हो गया है। तो ये क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा हर आइटम को लिस्ट के अंदर। तो यही है रिमूव मेथड का काम। तो यहाँ पर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास है लेन और माई स्ट्रिंग, माई लिस्ट।
तो ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स है मेरे लिस्ट के अंदर, उसे ये रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर मेरे पास 3 आइटम्स है, तो ये 3 रिटर्न करेगा। तो यही है लेंथ का काम। नेक्स्ट मेरे पास और एक है जो कि है सम। सम क्या करेगा कि जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 10, 20 और यहाँ पर है मेरे पास 30। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर अगर मैं चाहूँ कि सारे नंबर से उसका सम निकालना चाहूँ, मतलब 10, 20, 30 इसका टोटल मुझे चाहिए, सम चाहिए, तो ये क्या होगा, ये 60 आना चाहिए। तो अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैं नम्स का यूज करूंगी। मैं सिंपली लिखूंगी सम और यहाँ पर नम्स। मैं इस लिस्ट का नेम नम्स अज्यूम करती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लिस्ट के अंदर जो सारे आइटम्स है उसका सम मुझे ये रिटर्न करेगा। तो लेन क्या है, लेन लिस्ट के अंदर कितने सारे आइटम्स है उसका नंबर रिटर्न करेगा। सम लिस्ट के अंदर जो न्यूमेरिक लिस्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, समेशन परफॉर्म करेगा। और एक है यहाँ पर है मीन और एक है मैक्स। मीन और मैक्स इसका काम क्या है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है 10, 20, 30। अब इसके अंदर मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 10 है। तो ये क्या होगा, ये 10 रिटर्न करेगा। आउटपुट में मेरे पास 10 आएगा क्योंकि ये 10 स्मॉलेस्ट है ना मेरे पास। और मैक्स की मदद से मेरे पास लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास रिटर्न होके आएगा, जो कि है 30। तो 30 मेरे पास इस लिस्ट में मैक्सिमम है। ये था मिन और मैक्स का काम। और यहाँ पर और एक है सॉर्टेड। सॉर्टेड का काम क्या है, ये लिस्ट को सॉर्ट करता है और एक नया लिस्ट रिटर्न करता है। यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट जो है वो चेंज नहीं होता। जब हम सॉर्ट कर रहे थे वहां पर मेरे पास जो ओरिजिनल लिस्ट था ना वो चेंज हो रहा था। बट यहाँ पर क्या ओरिजिनल लिस्ट नहीं चेंज हो रहा है, ये रिटर्न्स अ सॉर्टेड कॉपी। मतलब एक सॉर्टेड लिस्ट, एक नया लिस्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर मेरे पास कुछ आइटम्स हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो मेरे पास यहाँ पर 5 आइटम्स है। अब मैं फर्स्ट क्या करूंगी, मैं लेन को यूज करूंगी। मैं ऐसे लिखूंगी प्रिंट, मैं लिखूंगी लेन। लेन मेरा लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट। ओके। अब इसे अगर मैं रन करूंगी तो मेरे पास 5 आ रहा है क्योंकि मेरे पास इस लिस्ट में 5 आइटम्स है। अब हम देखेंगे सम को। तो हम एक लिस्ट लेते हैं जिसका नेम मैं दे रही हूँ नम्स, और इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ 10, 20 एंड 30। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 10, 20, 30 तीन न्यूमेरिक वैल्यूज है। अब मैं चाहती हूँ कि लिस्ट के अंदर जो नंबर्स है उसका टोटल सम रिटर्न करना चाहती हूँ मैं। तो ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट सम और यहाँ पर मेरे पास क्या है नम्स, मतलब मैं नम्स जो लिस्ट है उसका टोटल सम चाहती हूँ। ओके। तो मेरे पास यहाँ पर 60 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, लिस्ट में मेरे पास 10, 20, 30 है। अगर मैं 10 प्लस 20 प्लस 30 करूंगी तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो 60 ही होगा। तो हमने लेन को भी देख लिया, हमने सम को भी देख लिया। इतना हो गया। अब अब मैं देखूंगी मिन और मैक्स को। मिन और मैक्स क्या था, मिन और मैक्स किसी भी लिस्ट में क्या मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा मिन, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम रिटर्न करेंगे मैक्स की मदद से। तो मैं फिर से एक मतलब नम्स ही ले रही हूँ लिस्ट, और वहां मैं स्टोर कर रही हूँ 4, 9, 4, 7। अब इस लिस्ट में मैक्सिमम है 9 और मिनिमम है 2। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम को दिखाएंगे मैक्स मिन की मदद से। प्रिंट करेंगे मिन, ऐसे ही जैसे हम मिन लिखेंगे और लिस्ट का नेम क्या है नम्स। तो नम्स लिख दिया हमने, और मैक्सिमम दिखाने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्स, क्या है मैक्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे नम्स। नम्स क्या है, लिस्ट का नेम। ओके। अगर मैं लिस्ट का नेम आइटम लिखती तो यहाँ पर हम नम्स की जगह आइटम लिखते। हाँ। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 आ रहा है, और जो मैक्सिमम है वो 9 आ रहा है। तो मैक्सिमम भी हो गया। अब लास्ट हमारे पास जो बचा है वो है सॉर्टेड। सॉर्टेड को हम देखेंगे। सॉर्टेड क्या था, ये लिस्ट को सॉर्ट करके एक नई लिस्ट रिटर्न करता है। ओके। और ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं, मतलब ओरिजिनल लिस्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके।
तो इसको देखेंगे जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट। तो माई लिस्ट में मेरे पास कुछ वैल्यूज है जैसे कि 3, 1, 4, 3, 2 ऐसा कुछ कुछ वैल्यूज। अब मैं चाहती हूँ इस लिस्ट को मैं सॉर्ट करूंगी, बट ओरिजिनल लिस्ट जो है मेरे पास, मतलब मेरा ओरिजिनल लिस्ट है माई लिस्ट, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो मैं ऐसे लिखूंगी कि प्रिंट सॉर्टेड। मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पर, सॉर्टेड को, सॉर्टेड माई लिस्ट। तो इसका काम क्या है, ये क्या मेरे पास जो लिस्ट है उसको सॉर्ट करके देगा, एक नया लिस्ट देगा, बट ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट जो है मेरे पास उसको भी प्रिंट करा के देखूंगी। तो आप लोग देखना कि ओरिजिनल जो लिस्ट है वो एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने प्रिंट किया था कि सॉर्ट कर दो मेरे पास जो लिस्ट है उसको। तो ये लिस्ट को सॉर्ट किया, एक लिस्ट ये रिटर्न कर रहा है जो कि सॉर्टेड लिस्ट है। ओके, और यहाँ पर नीचे मेरे पास ओरिजिनल जो लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही रह गया। तो यही काम है सॉर्टेड का। तो हमने अभी तक बहुत सारे मेथड्स देखे, बहुत सारे बिल्ट-इन फंक्शंस देखे, लिस्ट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो अब हमारा काम है कि हमने जो जो अभी तक सीखा है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब लिस्ट में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इतना कुछ जो हम सीखे उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास एक लिस्ट होगा जहां पर बहुत सारे नंबर्स होंगे, ऐसा एक लिस्ट होगा हमारे पास। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर। और उस लिस्ट में से मुझे जो मैक्सिमम नंबर है ना उसको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमारे पास या तो टू वेज है, हम दोनों वेज से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वे तो ये है जो हमने अभी देखा कि हम मैक्स को यूज कर सकते हैं, कि हमारे पास एक नंबर्स का लिस्ट होगा और वहां से हम मैक्स जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज करके मैक्सिमम नंबर को निकाल सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट तरीका है जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच है जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास और एक अप्रोच है जिसकी मदद से हम इसे निकाल सकते हैं, मतलब मैनुअली लूप्स की मदद से। तो अभी तक हमने लिस्ट में क्योंकि हमने मैक्स को पढ़ा है तो हम यहाँ पर मैक्स की मदद से ही, मतलब मैक्स बिल्ट इन फंक्शन जो है उसकी मदद से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक लिस्ट होगा। मैं लिखती हूँ नम्स। नम्स का एक लिस्ट है मेरे पास जो कि है 5, 3, 4 to 80, 18, 9, 45, 9, 0, 56, ऐसा एक लिस्ट है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम जो नंबर है उसको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्स को यूज करेंगे। मैं लिखती हूँ मैक्सिमम, एक वेरिएबल ऐसे ही मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, मैक्स बिल्डिंग फंक्शन की मदद से मैक्स, यहाँ पर क्या है, नम्स। नम्स क्या है, लिस्ट का नेम। ओके, अब मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट कराऊंगी मेरे पास जो मैक्सिमम है उसको। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी कि मैक्सिमम नंबर इज, और यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 56 जो कि आ रहा है। आप लोग चाहें तो इसे लूप्स की मदद से भी कर सकते हैं, कि आप लोग एक लूप्स चलाएंगे जहां पर आप हर एक नंबर्स को चेक करते हुए जाएंगे। तो एक बार चलिए लूप्स की मदद से भी इसको देख ही लेते हैं। अगर मैं इसे लूप्स की मदद से करूंगी तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी, मैक्सिमम जो है मेरे पास उस मैक्सिमम को मैं फर्स्ट नम्स 0 एज अ इनिशियलाइज कर दूंगी, कि मैं इसको ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वही मेरे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर है। ओके, फर्स्ट नंबर जो है वही मैक्सिमम है, इसलिए मैंने मैक्सिमम में नम्स 0 को लिखा है, स्टोर किया है। ओके, अब मैं लूप चलाऊंगी कि फॉर नम इन नम्स। ओके, इस हर एक नंबर को हम चेक करेंगे। ओके, चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास जो नम है, जो नम जैसे कि ये 5 है। ओके, इस 5 को हम चेक करेंगे इस मैक्सिमम से। अगर मेरे पास ये नम, ये अगर ग्रेटर हुआ मेरा जो मैक्सिमम है उससे, तो हम क्या रिटर्न, मतलब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि मैक्सिमम इक्वल नम। उसको हम ऐसे लिखेंगे कि मैक्सिमम इक्वल नम।
मतलब हम अपडेट कर रहे हैं मैक्सिमम को। अगर मेरे पास करेंट नंबर जो है वो ग्रेटर हुआ तो। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, जो कि हमारे पास मैक्सिमम है उसे ही हम प्रिंट करेंगे, मैक्सिमम को। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहले तो मैक्सिमम जो था उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज, मतलब जीरो से नहीं, मतलब जीरोथ इंडेक्स है। जीरोथ इंडेक्स जो है मतलब मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको मैंने मैक्सिमम कंसिडर किया है फर्स्ट। फिर हम लूप चला रहे हैं, हमारा पास जो लिस्ट है वहां पर हम हर एक नंबर को चेक कर रहे हैं। अगर जो नंबर है वो अगर मेरे पास मैक्सिमम जो है, ओके, ये मैक्सिमम से ग्रेटर हुआ तो हम मैक्सिमम में उस नंबर को स्टोर कर देंगे। ओके, ऐसे ही हम हर एक लिस्ट को देखेंगे, मतलब पूरे हर एक नंबर को देखेंगे इस लिस्ट में। अगर मैं इसे रन करूंगी तो मेरे पास मैक्सिमम 56 आ रहा है। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। राइट द प्रोग्राम टू रिमूव ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट। मतलब मेरे पास एक लिस्ट होगा जिसमें जो जो इवन नंबर होगा उन सारे इवन नंबर्स को हमें रिमूव करना है। तो फर्स्ट तो मैं एक लिस्ट लेती हूँ, मैं नम्स का एक लिस्ट लूंगी जहां पर मैं लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मेरे पास एक लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट से जो जो इवन नंबर है उस इवन नंबर्स को रिमूव करना है। जैसे कि 2 4 6 ये सारे क्या है, ये इवन नंबर्स है। इन इवन नंबर्स को मुझे रिमूव करना है। तो फर्स्ट मैं ऑड नंबर्स का एक एम्प्टी लिस्ट लूंगी, ऑड नंबर्स ऐसे एक एम्प्टी लिस्ट लूंगी। ओके, ये लिस्ट एम्प्टी है मेरे पास। अब क्या है, मैं एक लूप चलाऊंगी इस नम्स के ऊपर। ये जो नम का लिस्ट है इसके ऊपर हम हर एक जो नंबर है उसको चेक करेंगे। तो हमें पता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, फॉर नम इन नम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम नम्स जो लिस्ट है उसके ऊपर हम हर एक जो नंबर है 1 2 3 4 ये हर एक नंबर को आइट्रेट करते हुए चलेंगे, चेक करते हुए चलेंगे कि ये एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर ये ऑड नंबर हुआ, ये एक ऑड नंबर है तो हम ऑड नंबर्स का जो एम्प्टी लिस्ट है ना उसके अंदर हम इसको अटेंड कर देंगे। तो चलिए इस काम को करते हैं। तो हम क्या करें, हमने फॉर लूप चलाया हमारे होल लिस्ट के ऊपर। अब हमारा काम है इफ नम मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हुआ, हमें पता है कि हम इवन ऑड कैसे चेक करते हैं। हम्म, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि हमारे पास जो ऑड नंबर है ना, मतलब ऑड नंबर्स का जो लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम अटेंड करेंगे। अटेंड किसको करेंगे, अटेंड नम को करेंगे। मतलब जो नंबर ऑड होगा उसको हम अटेंड कर देंगे उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिंपली। फर्स्ट जो मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट है, मैं लिख रही हूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट क्या है, नम, नम्स। अब अब इवन नंबर्स को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो लिस्ट है उसको हम प्रिंट कराएंगे, जो कि है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो था उस लिस्ट को हम प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट आ गया है जिसमें कि सारे नंबर से 1 से लेकर 10 तक ऑल नंबर्स है। और यहाँ पर रिमूविंग इवन नंबर्स, यहाँ पर कोई भी इवन नंबर्स नहीं है, ये ऑड नंबर्स का लिस्ट है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये था कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऑड नंबर्स को रिमूव करोगे तो आप ये भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट हमारे पास। अब हमारे पास और 3 क्वेश्चंस है जो कि गिवन अ लिस्ट एंड अ टारगेट। मतलब आपके पास एक लिस्ट होगा और आपके पास एक टारगेट होगा। काउंट हाउ मेनी टाइम्स द नंबर अपीयर्स। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है, ऐसे एज्यूम करिए कि 1 2 2 3। अब मैं आपको एज अ टारगेट 2 दे रही हूँ कि टारगेट है 2। अब आप मुझे बोलो कि इस लिस्ट में 2 कितनी बार अपीयर हुआ है। तो इस लिस्ट में 2 2 बार अपीयर हुआ है, इसलिए मुझे ये 2 आउटपुट आना चाहिए। तो यही हम करेंगे अब।
तो इसको भी हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैं काउंट को हम सिंपली यूज़ करेंगे, जो कि बहुत एफिशिएंट वे है इसको सॉल्व करने का। और एक चीज़, अगर आप लोगों को थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग और करना है, तो आप लूप की मदद से भी कर सकते हैं। हम लोग इससे पहले लूप्स के जो वीडियोस थे, वहाँ पर लूप्स को बहुत डीपली समझे थे। तो अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियो अच्छे से देखा है, तो आप इसको लूप्स की मदद से बहुत ही आसानी से कर पाएँगे। तो फर्स्ट तो हम काउंट ही देखेंगे, क्योंकि हमने अभी-अभी इसको पढ़ा है काउंट की मदद से। तो मैं यहाँ पर फिर से एक लिस्ट ले रही हूँ, जो कि अब मैं नंबर्स ले रही हूँ इसका नेम, जिसमें हम 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2 ऐसा ले रहे हैं। ये एक लिस्ट है नंबर्स का। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक टारगेट नंबर होगा, उस टारगेट नंबर का काउंट आपको बोलना है। मैं यहाँ पर टारगेट एक वेरिएबल ले रही हूँ, जिसका नाम है टारगेट। टारगेट मेरे पास एक वेरिएबल है। यहाँ पर मैं टारगेट को 2 सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो टारगेट को यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर टारगेट को 2 ही सेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो टारगेट मेरे पास 2 है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं क्या करूँगी? काउंट को यूज़ करूँगी। अब काउंट में एक वेरिएबल ले रही हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर्स और काउंट, नंबर्स डॉट काउंट, और यहाँ पर मेरे पास आएगा टारगेट, जो कि मेरा टारगेट है वो। तो 2 कितनी बार आया है, 2 का काउंट क्या है, ये रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगी, क्या रिटर्न करूँगी कि काउंट ऑफ नम, मतलब 2 कितनी बार आया है इस लिस्ट में, वो रिटर्न होगा। हम देख सकते हैं 2 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है। तो 2 यहाँ पर 4 टाइम्स अपीयर हुआ है, इसलिए ये 4 आ रहा है। तो ये तो हुआ काउंट की मदद से। काउंट की मदद से हमने इसको किया, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करने का और एक अप्रोच है, जो कि है लूप। लूप की मदद से अगर आप पढ़ें, तो आपके पास नंबर्स हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3। ओके, ये और एक लिस्ट में ऐसे ही ले रही हूँ। मैं यहाँ पर टारगेट रख रही हूँ 3 का। 3 का मेरे पास टारगेट है। तो इसको लूप की मदद से मैं कैसे करूँ? फर्स्ट तो मेरे पास जो काउंट होगा, एक वेरिएबल काउंट, उसको मैं 0 पहले इनिशियलाइज़ कर लूँगी, कि फर्स्ट तो मेरे पास काउंट 0 है, अभी तो मैंने कुछ भी काउंट नहीं किया, बस ये काउंट 0 है। अब मैं पूरा जो लिस्ट है उसको आइटरेट करूँगी, पूरा फुल जो लिस्ट है उसको चेक करूँगी हर एक नंबर को, उसके लिए कि मैं क्या करूँगी, फॉर नम इन नंबर्स। ओके, ये भी हमने किया। अब मेरे पास क्या होगा, इफ मेरे पास जो नम होगा, ये जो हर एक नम है 1, 3, 4, अगर ये नम इक्वल हुआ टारगेट का, तो हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ाएँगे। तो अगर मेरे पास ये जो नम है, ये हर एक नंबर अगर ये इक्वल इक्वल हुआ मेरे पास जो टारगेट है उससे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो काउंट है, जो इनिशियली 0 है, उसको हम 1 बढ़ाएँगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस काम को हम करेंगे काउंट प्लस इक्वल 1 से। गॉट इट? और लास्ट हम सिंपली प्रिंट कराएँगे हमारे काउंट को। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है ना, वहाँ पर 3 कितनी बार अपीयर हुआ है? 3 ही बार अपीयर हुआ है, इसलिए आउटपुट में 3 आ रहा है। ये था 2 वेज़ जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन है कि राइट अ कोड टू रिवर्स द लिस्ट मैनुअली यूजिंग स्लाइसिंग और लूप। हम स्लाइसिंग की मदद से करेंगे। ओके? तो कुछ नहीं, हमारे पास एक लिस्ट होगा, उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तब हम वहां पर स्लाइसिंग की मदद से कैसे हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं वो कर चुके हैं। तो वही सेम ही कुछ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर भी। तो वहां पर हम स्लाइसिंग की मदद से करे थे, तो आप लोग यहाँ पर भी उसे एक बार ट्राई करके देखना। तो फर्स्ट मैं एक लिस्ट लूंगी, जो कि है माई लिस्ट। इसमें मेरे पास कुछ नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 तक। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूंगी, रिवर्स लिस्ट। अब मेरे पास जो माई लिस्ट है उसका मैं स्लाइसिंग करूँगी, मुझे इसको रिवर्स करना है। तो हम कैसे करते थे? फर्स्ट तो हम
स्टार्टिंग और एंडिंग को डिफॉल्ट छोड़ देते थे, और क्योंकि हमें रिवर्स करना है इसलिए हम -1 लेते थे स्टेप्स को, मतलब वो बैकवर्ड, इसका मतलब ये है। इसलिए हम यहाँ पर स्टेप को -1 ले रहे हैं, जिसका मतलब है आपको बैकवर्ड जाना है। अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो आप 1 यूज करें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे रिवर्स लिस्ट को, तो मेरे पास जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्स हो गया। ये सेम ही हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स। ओके, मतलब आपके पास एक लिस्ट होगा जिसमें से आपको रिमूव करना पड़ेगा ऑल डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को, एंड रिटर्न अ लिस्ट विद यूनिक वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, मतलब आपके पास एक लिस्ट होगा जहां पर की डुप्लीकेट्स वैल्यूज क्या है, जैसे कि 1, 1, 2, 3। तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यूज क्या है, डुप्लीकेट्स है 1, तो हमें उसे ही रिमूव करना पड़ेगा। यही सिंपल सा मतलब है। मतलब जो 1 है इसको हम एक 1 को रिमूव कर देंगे, तो लिस्ट में कोई डुप्लीकेट्स वैल्यूज नहीं रहेंगे, ओनली यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट होंगे मेरे लिस्ट में। तो फर्स्ट हम यहाँ पर एक लिस्ट ले रहे हैं विथ डुप्लीकेट वैल्यूज 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 1। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट से उसको रिमूव करना है। तो फर्स्ट में एक एम्प्टी लिस्ट लूंगी जो कि मेरा यूनिक लिस्ट होगा। ओके, जिसमें हम यूनिक नंबर्स को क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक यूनिक लिस्ट लूंगी जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा। ओके, ये तो मेरा फर्स्ट काम हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक लूप चलाऊंगी और क्या करूंगी, ये जो लिस्ट है इन लिस्ट में जो हर एक आइटम है वो हर एक आइटम को आइट्रेट करूंगी, मतलब चेक करूंगी, सिंपल मतलब। तो मैं ये काम कैसे करती हूँ, फॉर नम इन नंबर, नंबर नहीं नम से। तो मैं क्या करूंगी, इस हर एक जो नंबर है इसको चेक करूंगी। अब मेरे पास जो नंबर्स है वो यूनिक लिस्ट में है कि नहीं है, मतलब जैसे कि 1, अगर 1 यूनिक लिस्ट में, यहाँ पर मैं तो फर्स्ट यूनिक लिस्ट में 1 को स्टोर कर रही हूँ, मैं 1 को देखूंगी 1 क्या यूनिक लिस्ट में है, यूनिक लिस्ट तो एम्प्टी है, तो 1 तो यूनिक लिस्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूनिक लिस्ट में 1 को अपेंड करेंगे। फिर हम 2 को चेक करेंगे, 2 यूनिक लिस्ट में है, नहीं है, तो 2 को भी हम यूनिक लिस्ट में अपेंड करेंगे। फिर हम इस 2 को चेक करेंगे, क्या 2 यूनिक लिस्ट में है, तो हम यूनिक लिस्ट में देखेंगे कि हाँ यूनिक लिस्ट में मेरे पास एक 2 प्रेजेंट है, तो इसे हम यूनिक लिस्ट में अपेंड नहीं करेंगे। फिर हम 3 को चेक करेंगे, क्या 3 यूनिक लिस्ट में है, 3 यूनिक लिस्ट में नहीं है, 3 को हम यूनिक लिस्ट में अपेंड कर देंगे। फिर 4 को चेक करेंगे, 4 है यूनिक लिस्ट में, नहीं है, 4 को अपेंड करेंगे। फिर इस 4 को चेक करेंगे, जब हम इस 4 को चेक करेंगे हम देखेंगे कि हाँ मेरे पास एक 4 तो यूनिक लिस्ट में है, तो हम इसे अपेंड नहीं करेंगे। और ऐसे ही हम हमारे पास जो फुल लिस्ट है उसको चेक करेंगे, और हमारे पास जो यूनिक लिस्ट मिलेगा उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफ नम, मेरे पास जो नम है वो नॉट इन, यहाँ पर हम नॉट इन का यूज करेंगे। नॉट इन क्या है, यूनिक लिस्ट। अगर यूनिक लिस्ट में नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे यूनिक लिस्ट में। तो हम लिखेंगे यूनिक लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, मेरे पास जो नम है ना उस नम को अपेंड करेंगे। और लास्ट वी आर गोना प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट, then we are gonna print our unique list which is unique list। चलो, अच्छा, which is unique list। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट तो ओरिजिनल लिस्ट है जहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिक लिस्ट रिटर्न हो रहा है जहाँ पर क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। तो हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है। तो हमने यहाँ पर एक नया चीज यूज किया है जो कि है नॉट इन। तो बेसिकली नॉट इन का काम है चेक करना कि कुछ चीज पहले से लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तभी उसे ऐड करना स्मार्ट डिसीजन है, यही बेसिकली नॉट इन बोलता है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो थे मेरे पास, ये 5 क्वेश्चंस, इन 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व क्लियर कर लिया।
फुल लिस्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर कहीं पर भी आप लोगों को डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा टपल्स के ऊपर।